isomerism today, ठीक है। Last class में we did कि isomerism is a phenomenon where, हाँ जी Ravneet, is a phenomenon where the properties are different but molecular formulas. ठीक है, where two or more compounds have same molecular formulas but different physical or chemical properties, ठीक है। दो टाइप का आइसोमेरिज्म ਹੁੰਦਾ अपने कोल, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ठीक है। स्ट्रक्चरल जिस दे विच स्ट्रक्चर च फर्क ਹੁੰਦਾ है, स्टीरियो जिस दे विच अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स ਦਾ फर्क ਹੁੰਦਾ है इन स्पेस या इन 3D स्पेस, जिस दे करके दोनों ही करके ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है राजे। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म च की होएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। जिशन च्युइंगम है कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की होएगा रे, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट, जिस दे करके कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफर करूगी। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। टुडे वी नीड टू स्टार्ट ऑफ विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम देखो तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अगर थोड़ा दिमाग लगा के चलोगे इट्स वेरी इजी, है ना। मतलब आइसोमेरिज्म इज अ वेरी इजी फिनोमिनन। देखो अपने को देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नंबर 1 चेन या जिसको आप बोलते हैं स्केलेटल आइसोमेरिज्म। नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 3 फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नंबर 4 मेटामेरिज्म, ठीक है। नंबर 5 टॉटोमेरिज्म। नंबर 6 वैसे 5 ही होंगे हैं, एक ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਰਿੰਗ ਚੇਨ। ਵੈਸੇ ਰਿੰਗ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਨ, ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਰਿੰਗ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲਖਵੀਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। जो अपने कोल देखो खुद ही बोल रहे हैं नाम सारा कुछ, सिर्फ लास्ट 3 मतलब लास्ट 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, 4th एंड 5th ਨੂੰ। पहले 3 ਤਾਂ देखो खुद ही बोल रहे ने। थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੇਮ है, बेसिक स्केलेटन चेंज हो जाऊगा। स्केलेटन मतलब ढांचा यानी कि कार्बन की चेन, ठीक है। सो इधर देखो बड़े, ठीक है। सो देखो लेट इट बी ब्यूटेन 1 ओल, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ और उसकी पोजीशन है कि ये फर्स्ट कार्बन। डन, ठीक है ना। देख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ 1। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੇਨ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ where 2 or more compounds have same molecular formula but differ with respect to the basic carbon skeleton, ठीक है, are known as skeletal or chain isomers। मेरी गल समझ गए कि नहीं, ठीक है। कितने भी हो सकता है। नॉर्मली तुसी जूनियर क्लासेस च किवें पढ़िया होया है, नॉर्मल, आइसो ते नीओ। वो किद्दां क्रिएट करीदे हैं, देखो अगर सपोज मैं 6 कार्बन्स दा हेक्सेन दा क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो देखो एक तो पहला तो आई होगा
CH3 CH2 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 CH3 नॉर्मल हेक्सेन। अगर आइसो क्रिएट करनी है, हेक्स 6 कार्बन होंगे ने, 5 लिख लो, एक नू दूसरे ते मिथाइल कर दो। ठीक है राजे, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 ये बन गया आइसोहेक्सेन, कॉमन नेम। IUPAC तो सिंपल ही है, 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन। अगर नियो क्रिएट करना है, 2 घटाओ, 4 कार्बन लिख दो, जो सेकंड कार्बन है एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, डन। ये बन गया राजे सोडा नियो हेक्सेन, सॉरी, डन राजे। सो दिस इज अबाउट चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इजी है, जशन इजी है। ठीक है, आगे आगे बढ़े। In this type, the isomers differ in the carbon atom chain or skeleton. हो गया राजी? They may have either a straight chain or a branch chain. So देखो, आ straight chain है, आ branch chain होगी, ठीक है? It may be noted that the compounds containing up to 3 carbon atoms do not show chain isomerism. बिल्कुल, उदिस्ता ये चीज पॉसिबल ही नहीं। देखो मैं अगर यही प्रोपेनोल बनाना होवे तो नॉर्मल प्रोपेनोल तो यही बनूंगा, 3 कार्बन की चेन, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਸੋਮਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ मतलब 3 कार्बन चेन तक स्केलेटल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। हाँ जी राजे, सो देखो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। सो देखो बिल्कुल उसी तरीके नाल ब्यूटेन ते आइसोब्यूटेन बनाई है इन्होंने। उस तो बाद पेंटेन, राजे ना कॉमन नेम्स इन्होंने मेंशन नहीं किए, लिख लो। ब्यूटेन जेड़ा नाम लिखा है ना 2 मिथाइल प्रोपेन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिख लो आइसोब्यूटेन, ISO डैश ब्यूटेन। जिथे लिखा इन्होंने ब्यूटेन, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ लिखो नॉर्मल ब्यूटेन, छोटा n डैश ब्यूटेन, n ब्यूटेन। हो गया? हाँ जी, हुन पेंटेन वाले ते आ जाओ। पेंटेन के नीचे लिखो n पेंटेन, n पेंटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन के नीचे लिखो आइसोब्यूटेन। उस तो अगले के नीचे लिखो नियो, सॉरी आइसोब्यूटेन नहीं, आइसोपेंटेन। फिर अगले के नीचे लिखो नियोपेंटेन। ठीक है, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हो गया? सिमिलरली देखो लिखने की लोड़ नहीं, चलो पता लग ही गया। अगे हेक्सेन ते आइसोहेक्सेन हो चुका। हाँ जी, हुन अगे आ जाओ। चेन आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स दिख रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, सिर्फ कार्बन स्केलेटन च फर्क पै गया। ठीक है, अगे आ जाओ। चेन आइसोमेरिज्म इन एल्काइन्स सेम चीज है, डन। डबल ते ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, सिर्फ कार्बन स्केलेटन चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट कम ऑन टू पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो देखो So next come on to the position isomerism. So again ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗਾ कि functional group double bond triple bond ਇਹਨਾਂ ਦੀ position change ਹੋਗੀ। So ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ the phenomenon where 2 or more compounds have same molecular formula but differ with respect to the position of the functional group. Examples जिन्नियां मर्जी क्रिएट कर लो। So देखो राजे, ब्यूटान 1 ol
मतलब बेटा नेम तो ही पता लग जाएगा ना अपन ब्यूटेन 2-ol, ठीक है 1 2 3 4 ब्यूट 1-ene ब्यूट 2-ene एंड सो ऑन जिन्नियां मर्जी पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाई चलो। अगर मेरे को बेंजीन का कंपाउंड है ध्यान रखियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स नहीं है क्योंकि वन पोजीशन ही है ना रिंग है ना बच्चे। अगर तुसी पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं बेंजीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ दो ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। हाँ ਹੁਣ बन गया ठीक है ना, कोई एक का गैप हो गया कोई भी बच्चा। हाँ जी बेटे जस्ट प्लीज ਇਹਦਾ IUPAC नेम की है? हाँ जी लखवीर ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन्स यूज करते हैं सतवीर सुखमन। चलो कुछ हद तक ठीक है। बेंजीन 1,2 डाइओल ਆਪਾਂ ਰਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਟ ਉਹ ਸਹੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਨੇਮਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 1 2 ਨਾਲੇ ਉਹ 1 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ 2 ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਫਿਨੋਲ बट ਆਪਾਂ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ बेंजीन 1,2 डाइओल ठीक है। ये बन गया बेंजीन 1,3 डाइओल तो ऑटोमेटिकली अपन को पोजीशन का पता लग गया। डन आ जाए। सो देखो ना देख आइसोमर्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप्स। हो गया ना ठीक है। पहली एग्जांपल देखो ना मिलती है ब्यूट 1-ene एंड ब्यूट 2-ene। इतना जे खुद ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ तो 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਊਟ 1-ene ਐਂਡ ਬਿਊਟ 2-ene ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬਿਊਟ 1-ene ਬਿਊਟ 2-ene। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ दोनों क्लोरीन्स अलग-अलग कार्बन ਤੇ ਹੈ दूसरे ਪਾਸੇ सेम कार्बन ਤੇ ਹੈ। हो गया। नेक्स्ट जिवें एग्जांपल मैं समझाती है ਇਹ ऑर्थो मेटा पैरा वाली ठीक है। उस तो बाद 20 वाली ਆਪਾਂ ਨੇ कर ली ठीक है एल्कोहल्स ਦੇ केस ਚ। हो गया राजे डन। आ जाओ हुन आ जाओ नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आ जाओ राजे हुन इस थोड़ा एक बार सुन लो। सो देखो राजे हुन फंक्शनल आइसोमेरिज्म की है कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा है ना। तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेयर्स लर्न करने पैणगे क्योंकि जे हुण तुसी कहो मतलब गल नूं समझो एक बार एक हैलाइड अपने कोल क्लोरोइथेन तुसी कहो कि सर इहनूं एल्कोहल दे नाल आइसोमर बना दो ये तो बन ही नहीं सकदा क्योंकि एल्कोहल च O है ते हैलाइड च क्लोरीन है मतलब दे कैन नेवर एवर बी आइसोमर्स। मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ आइसोमर ਉਹੀ कंपाउंड बनूगा जिहदे च क्लोरीन होगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ आइसोमर ਉਹੀ कंपाउंड बनूगा जिहदे च O होगा ऑक्सीजन। सो ये पेयर्स ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ आइसोमर्स हो सकते हैं ठीक है ना। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ +2 ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ फिर तो वैसे ही लर्न हो जाता है क्योंकि चैप्टर्स ही होता है डिवाइडेड है ठीक है। एंड दैट इज व्हाई वी से कि ऑर्गेनिक इज अ सिंगल यूनिट मतलब एक सिंगल यूनिट ही ਹੁੰਦਾ है ठीक है ना। आइसोमेरिज्म मैं करवाना भी एंड ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है नॉर्मल ईयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि आइसोमेरिज्म ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है क्योंकि चैप्टर्स ही +2 ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ देखो हैलाइड्स है पहला फिर
एल्कोहल्स एंड ईथर्स है, फिर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, फिर एसिड्स एंड एस्टर्स एंड फिर अमीन्स। ये चैप्टर्स है ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ पेयर एल्कोहल्स एंड ईथर्स, दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। देखो किवें, सो दिस इज योर एल्कोहल इथेनॉल, मैं CH2 ਚੱਕ के H ਨਾਲ लगाता, मेरे को बन गया डाइमिथाइल ईथर। डन, दोनों आइसोमर्स है। पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप ही चेंज हो गया, पूरी दी पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। ईथर्स आर यूज्ड टू रिमूव कलर्स, मैं तो पहला भी दस चुका, नेल पॉलिश रिमूवर्स, दे आर यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट्स। मतलब ईथर की सब तो बड़ी यूज पता की है जी, जिथे यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मॉइस्चर। जिदा कि देखो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड लेट इट बी दिस इज योर टेस्ट ट्यूब, है ना, ते आपां नूं पता है कि इस टेस्ट ट्यूब दे विच हल्का जा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जे हल्का जा भी मॉइस्चर होगा तो अपनी एक्सपेरिमेंट खराब होगी, यानी कि सानू टेस्ट ट्यूब पूरी की पूरी की चाहिए है ड्राई। तो तुहाडे कोल दो ही ऑप्शंस है, या तो इहनू सनलाइट च रख दो 15-20 मिनट लई, ठीक है ना, जे तुहाडे कोल टाइम खुला है, 40 मिनट का तो पीरियड ही हुंदा है कॉलेज, है ना। सो सेकंड ऑप्शन की हुंदी है अपने कोल कि इसनू चंगी तरह पानी नाल वॉश करके, ठीक है, पानी नू डीकेंट कर दो। पानी नू डीकेंट करके हुण अगे आपां नू हीट करांगे उड़ान लई। जे तुसी बॉइलिंग तक लेके जाओगे, जमा ड्राई तक टेस्ट ट्यूब पर नहीं जाओगी, ठीक है ना। सो आपां की करते हैं, पानी नाल वॉश करके चंगी तरह, फिर नू ईथर पाके इत्थों तक, फिर इसनू चंगी तरह शेक करके, हुण पानी ते ईथर मिल गए आपस च, उहनू डोल दिंदे हैं। हुण पानी दा उहदे बूंदा सीगियां ना, ईथर मेन सी, सो हुण ईथर नाल लिबड़ गई, ठीक है। डोलता ओनू फ्लेम दे उत्ते लै गए ते ईथर हो गया, ठीक है ना। सो नाउ दिस इज 100% ड्राई, क्योंकि ईथर तो पिया पिया ही उड़ जाता है, ठीक है ना। हुण आपां नेल पॉलिश गर्ल्स नूं तुसीं रिमूव करके, ठीक है, आई करना कि बाद आपां टॉवल नाल साफ करते हैं, ठीक है ना, अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। सो दे ईथर्स आर यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट्स एंड दे आर पॉइजनस। ताइयों देखो जेड़ा नेल पॉलिश रिमूवर हुंदा उहदे ते लिखिया हुंदा है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। दे आर पॉइजनस इफ कंज्यूम्ड। हाँ की हो गया जसप्रीत, मतलब तू कह रहा मैं तेरे पढ़िया नहीं, तेरे काम दी चीज नहीं रहे, ठीक है। मैं वही कह रहा तेन तां करके एक्सपीरियंस है, गर्ल्स ने नाल दी नाल मुंडी लाती, है ना, ते नाले कुछ भी किनु रहा ओ ओदे किहड़ा काम दी चीज है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो जी। एल्कोहल्स अपन सबनों पता है भी एल्कोहल दी प्रॉपर्टीज की होंदी हैं, ठीक है ना। एल्कोहल दा बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली 80, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है ना। सो दे पूरी दी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अगला पेयर देखो, अगला चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इधर देखो जी, डन, ठीक है। ये अपने को एल्डिहाइड है, मैं CH2 चक के H ना लगाता, ठीक है। सो ए सीगा ब्यूटेनल, ए बन गया ब्यूटेनोल, डन। एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया रे, बोथ आर आइसोमर्स। नेक्स्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। सो देखो done. So let it be, this is your carboxylic acid, again CH2 नु चक के H ना लगा दो, हो गया। सो एदा नेम हैगा, हां जी रेडी, अमर दा नाम की है जी, प्रोपेनोइक एसिड। जशन सी डबल बॉन्ड हो दोबारा लिखता ना, मैं भी कमा जैसे ने आंसर भी नहीं देता।
मैं खुद हैरान सी भी हुण तक ना 3 बार आंसर दे दो। हाँ जी अरे बलजिंदर नहीं, मिथाइल इथेनॉइड, 2 कार्बन है, सो मिथाइल इथेनॉइड। सो दिस इज योर एस्टर एंड दिस इज योर एसिड। डन विद इट। नेक्स्ट अमीन्स है, अपन ने 3 टाइप दी अमीन्स कीतियां सी, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो देखो रे ना भी ना बोलना नहीं, पूरा नाम की रेसिपी मिथाइल इथेनॉइड। कोई गल नहीं बच्चे, बुक च मोस्ट मिसप्रिंट हो सकता है, मैं तो नहीं मिसप्रिंट होने लगा। हां आ जाओ, ठीक है ना। 1 अमीनो प्रोपेन, ठीक है। ये ऑर्गेनिक का ना कई बार पढ़ाते मेरी अख भी लग जाती हुंदी है, जे ऑफिस च पढ़ा रहा होना ना मैं कई बार, क्योंकि इतनी ज्यादा रटी हुई है आप लोग ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਜਵਾਕ ਡਾਊਟ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘਰਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਕੱਲ ਸੇ ਸਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਕੱਲ ਸਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇ ਆਈ ਕੇ ਪਾ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਲ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਉਹ मतलब उस टेबल च प्रॉब्लम है। आ जाओ जी। सो अपने को 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन IUPAC ने अनमोल अर्श प्रोपैन 1 अमीन लिखना होगा रजे, क्योंकि इथे आइसोमर पॉसिबल है ना। प्रोपैन 1 अमीन, रवनीत सेकंड रजे सेकेंडरी अमीन का प्रोपेन यार प्रोप 3 कार्बन दी चेन दी है तैनू कोई, फिर कुछ प्रोप किथों आ गया सतवीर। हाँ जी एन मिथाइल, हाँ लखवीर तो 2 कार्बन की चेन बनी यार, एन मिथाइल इथेनमीन, एन मिथाइल इथेनमीन, एक ब्रांच छोड़ करती, तीनों कार्बन्स आपने अलग अलग लिखते, इसका IUPAC नेम किसी भी एक मेन मान लिया, N, डाइमिथाइल मिथेनमीन, ठीक है। सो अपने को फंक्शनल ग्रुप्स ही चेंज हो गए। अच्छा तो एक चीज और दिमाग च बिठा लियो, जेड़ा आपने पहला पोजीशन आइसोमेरिज्म कीता है, जेड़े इदां दे फंक्शनल ग्रुप्स है, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, साइनाइड्स, इन्हां दे विच आपां नूं पोजीशन आइसोमर नहीं मिलूगा, क्योंकि उन्हां नूं आपां पहला नंबर दिंदे हुंदे हैं, याद है वो, याद है कि नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड दे कार्बन तो ही गिनती शुरू हुंदी है, सो जो गिनती उत्थों शुरू होगी पहले कार्बन तो इट मीन्स उत्थे पोजीशन आइसोमर बनने दे चांस नहीं है, ठीक है। सो आ जाओ CN आ जाओ। The isomers differ with respect to the nature of the functional groups and hence belong to different families। पहला देखो जी अल्कोहल एंड ईथर्स मिल गया। नंबर 2
aldehydes and ketones. Number 3 ethanoic acid and methyl methanoate. ठीक है. Number 4 but1-ine buta-1,3-diene. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. ठीक है. क्लियर है बंदे? ठीक है ना. हाँ जी. अपने को टाइम दसो कितना बजे को यार आए ना करो यार. देखिए कमाल ही करिए. पंखा चलाओ फिर होता है फिर एसी आ जाओ सर. कंटिन्यू. या आई विल गर्मी संभाल के रखो. जी मैं गर्मी ही संभाल के रखो. संभाल के रखो. सही गल है. कल दोनों मुख दे आगे बढ़े. So next type of isomerism is metamerism. So आगे बढ़े. देखो ये भी बिल्कुल सिंपल फंडा है ते ਆਪਾਂ वैसे ही समझ सकते हैं. ਹੁਣ पहले दिन समझ आ गए skeletal position and functional. And once again you need to remember कि जेड़ा पोजीशन है it will not be shown by aldehydes, carboxylic acids and cyanides. क्योंकि उन्होंने ਆਪਾਂ हमेशा पहली पोजीशन ही देवांगे. इधर देखो बच्चे एक बारी सुन लो. ਹੁਣ let it be कि अपने कोल एक carboxylic acid है. डन. साइड में बाहर काट दो मुझे. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 7 डन. हेप्टेनोइक एसिड. जे मैं हुण इसका एक आइसोमर बनावा डन. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਰਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. ठीक है. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ethyl pentanoic acid. यानी कि अपने COOH ग्रुप नु ਇੱਥੇ भी पहला नंबर ही मिले ਇੱਥੇ भी पहला नंबर ही मिले. ठीक है ना. So they will never ever show position isomers. Done. ठीक है. ਹੁਣ देखो अच्छा एक चीज और अब ਵਿੱਚ ही खत्म ही कर देते हैं. ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ पेयर्स कर रहे सी देखो फंक्शनल आइसोमर्स ਦੇ. ठीक है. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ alcohols and ethers, aldehydes and ketones. ठीक है. acids and esters, 1 degree 2 degree 3 degree amines. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ alkenes and cycloalkenes. क्यों? ਇਹਦਾ देखो. So this is propene. ठीक है. साइक्लोप्रोपेन. AbC3H6 है, AbC3H6 है. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਤੀ ਰਿੰਗ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. बट अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नु भी आप सफिक्स लेके चलते हैं ना तो इत्थे डबल बॉन्ड हैगा इत्थे नहीं हैगा. अनदर एग्जांपल एल्काइन्स एंड साइक्लोएल्केन्स. ठीक है. सेम चीज प्रोपाइन cyclopropene. Done. Sorry. cycloalkene. ठीक है. सो दोनों का फॉर्मूला क्या बनूंगा रजे C3H4. डन. बेसिकली अपने इस बॉन्ड चो एक H रिमूव करता, इधर भी एक H रिमूव करता. ठीक है ना. सो हुण अपने ਇਹਦੀ एक नवी कैटेगरी बनाती रिंग ਤੇ ਚੇਨ ਆਈਸੋਮਰਸ. ਡਨ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋਹੈਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਸੋਮਰ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਐਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਸਿਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਈਸੋਮਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ प्रोपैन 1 ओल, प्रोपेनल, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बनया C3 H कितने हुए 8 H8O डन। C3 H कितने हुए 6 पे O डन। तो क्लियर, ठीक है। एक अल्कोहल है एक एल्डिहाइड है, कोई बच्चा क्रिएट कर सके आइसोमर? जसप्रीत मैं दोनों बाहर कर दूं, ठीक है ना, समझ गया ना। वो बस लुक के बोली जाता है, तू शरेआम ही दंद कड्ढी जाना। मैं दंद कड्ढन नहीं कहा। हाँ धीरे देखो कुछ भी नहीं, इन्हां दोनों च की फर्क है 2H का, है ना। एक H इत्थों चक लो, एक इत्थों चक लो, डबल बॉन्ड ला लो, बन गया आइसोमर, ठीक है। C3H6 वो एक एल्डिहाइड है एक एल्कोहल है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ प्रोपेनल, ਇਹਦਾ 1 2 3 prop 1 in 1 हो गया, ठीक है। बट एटलीस्ट अपने को जे एटम्स सेम है दोनों कंपाउंड्स च, अपन धक्का रट्टा कुछ भी करके कोई ना कोई आइसोमर्स बना सकते हैं, ठीक है ना, अपने हाथ ही है। आगे बढ़े। सो अपने 1 2 3 एंड 6 ये वाले आइसोमर्स डिस्कस कर रहे। हुण आ जाओ मेटामेरिज्म, बिल्कुल इजी टाइप, ਇਹਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ मेटामेरिज्म इस तरीके नाल एग्जिस्ट करूगा। देखो ना, फॉर एग्जांपल आ एक फंक्शनल ग्रुप है, मैं इधर 2 कार्बन लगा दे, इधर भी 2 कार्बन लगा दे, ठीक है। हुण मैं की कीता, फंक्शनल ग्रुप दे इधर 1 करता, इधर 3 करते, आइसोमर तो बन गया ना, ठीक है। So the phenomenon where 2 or more compounds have the same molecular formula but differ with respect to the number of carbon atoms around the functional group, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਮਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਟਿਕ ਟਿਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਂ ਘੜੀ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਧਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 मैं ਇੱਥੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲਗਾਤਾ, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैं एथिल अल्कोहल लाता, एकदम कार्बन चेन का डिस्ट्रीब्यूट नहीं ना हुई। पहला भी कार्बन चेन 1 2 3 4 5 सी, हुन भी 1 2 3 4 5 ही है। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो जेड़ा फंक्शनल ग्रुप साइड दे पे है वो तो मेटामेरिज्म शो कर ही नहीं सकता। कौन शो करूंगा? इधर देखो, केड़ा है ईथर्स, ठीक है। सो 2 कार्बन इधर रह गए, 2 इधर रह गए, हो गया, ठीक है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ इथॉक्सी इथेन, ਇਹਦਾ ਨਾਮ मिथॉक्सी प्रोपेन।
एग्जैक्ट नेम 1-methoxypropane। डन, ठीक है। अगला देखो, सो जेड़ा पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेन दे विच आ लिया होगा। डन, डाइइथाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, 2 डिग्री अमाइंस, N-ethyl ethanamine, N-methyl propanamine। Done। Esters, पहले का नेम इथाइल प्रोपैनोएट, अगले का नेम मिथाइल ब्यूटानोएट। डन। सो जेडे फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन चेन दे सेंटर च आके उन्होंने डिवाइड कर देंगे ने इनटू 2 चेन्स, सिर्फ वही मेटामेरिज्म शो करते। डन, ठीक है। सो देखो वो केड़े-केड़े है, ईथर्स, कीटोन्स, 2 डिग्री अमीन्स एंड एस्टर्स। डन। The metamers differ with respect to the nature of alkyl groups around a particular functional group. Thus, they also belong to the same family, है ना? मतलब same functional group होगा मैच। So देखो बंदे, पहला कंपाउंड की है ईथर्स, दिख रहे हैं अपन सारे। दूसरी एग्जांपल उन्होंने केड़ी ली है, कीटोन्स। डन। तीसरी एग्जांपल ली हुई, ठीक है ना? और डन के नहीं, ठीक है। इन्हां विच जिहड़ियां एग्जांपल्स तुसीं करनियां ने, ईथर्स दे केस च भी पहलियां 2 करो, फालतू कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं, तीसरी कट दो। सिर्फ इथॉक्सी इथेन ते 1-methoxypropane करो। उस तो बाद पेंटान 3 ओन ते पेंटान 2 ओन, ठीक है। हाँ जी, तीसरी ते चौथी नाल नोट कर लो, लिखो दे आ एस्टर्स नोट कर लो, पहला करो, ये नाल ही नोट कर लो ना बच्चे, कॉपी च लोड नहीं, बुक दे नाल ही नोट कर लो। एस्टर्स, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ 2 डिग्री अमीन्स, टू डिग्री अमीन्स। टू डिग्री अमीन कर दे। डन हो गया, ठीक है। हुण जो तुसीं कल आओगे, एक मिनट रुको, टॉटोमेरिज्म आपां बाद शुरू करांगे, ठीक है। पहला तुसीं इहनूं चंगी तरह रिवाइज करके आना है। तुहानूं मैं इत्थे 5-6 क्वेश्चन देऊंगा, उहदे विच इह नहीं कि आपां सिंपली आए कहांगे कि इहदे आइसोमर्स सारे बना के दिखाओ या कुछ भी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, 2 आइसोमर्स दिते हुए हैं, सिर्फ इदां ताकि अपन को डिस्कस करने के बाद तो 5-6 मिनट लगन। आइसोमर्स दिते हुए होंगे, ठीक है। तुसीं सिर्फ ये दसना होगा कि ये केड़ी टाइप च फॉल करदे है, दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। सो इसलिए आइसोमेरिज्म, अच्छा डेफिनेशंस वगैरह चंगी तरह करके आनी है, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो इकट्ठा करते हो तो फिर वो सारा लर्न नहीं होगा जिवें नॉमेनक्लेचर वाले होया है, ठीक है ना। तो जिन्ना अपन ने अज पढ़ लिया इन्ना चंगी तरह रिवाइज करके आइयो, इनू रिवाइज करके फिर आप आगे चलांगे, ठीक है। थैंक यू।